हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। कपिलवस्तु में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम शुद्धोधन था। राजा शुद्धोधन की दो पत्नियां थी, महामाया और उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी। महामाया शुद्धोधन सिद्धार्थ की माता थी। जब उनकी माता महामाया अपने मायके जा रही थी तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में एक साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। जन्म लेते ही बालक 7 कदम चला था। प्रत्येक कदम पर कमल के फूल उगाए थे। शिशु के जन्म लेते ही उस समय एक असित ऋषि बालक को देखने राजा शुद्धोधन के महल में आए। उन्होंने विलक्षण बालक को देखा। बालक को देखते ही पहले तो वो हंसे, फिर रोने लगे। राजा शुद्धोधन ने जब इसका कारण पूछा तो असित ऋषि ने हंसने का कारण बताते हुए कहा, महाराज, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट है या फिर राजन, यह बालक महान यशस्वी सन्यासी बनेगा। जिस समय यह अपने उपदेश देगा मैं इसके उपदेशों को नहीं सुन सकूंगा। यह मेरे रोने का कारण है। राजा शुद्धोधन असित ऋषि की यह भविष्यवाणी सुनकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र संसार का त्याग करके कहीं सन्यासी न बन जाए। अतः बड़ा होने पर उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह एक अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद उनके राहुल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पत्नी व पुत्र प्रेम भी सिद्धार्थ को नहीं बांध सका। एक दिन वे यशोधरा और राहुल को सोता छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने के लिए महल से निकल पड़े। राजमहल छोड़कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते फिरते। अनेक साधु संतों से उनका संपर्क हुआ, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। 5 ब्राह्मण साधु भी उनके साथ हो गए। इसके बाद भी उनका मन स्थिर न रह सका। बिहार, जो उस समय मगध नाम से जाना जाता था, वहां जाकर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे अटल समाधि लगाई। तप करते करते उनका शरीर जर्जर हो गया। एक दिन अनाथ पिंडक की बेटी सुजाता अपनी सखियों के साथ वट वृक्ष की पूजा करने के लिए आई। उसने साक्षात भगवान का रूप मान उनके सामने अपनी पूजा सामग्री प्रस्तुत की। सुजाता की सखियों ने सिद्धार्थ के जर्जर शरीर को देखकर अपने गीत के माध्यम से कहा, वीणा के तारों को इतना मत खींचो, नहीं तो वो टूट जाएंगे। वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वो बज ना पाएंगे। सिद्धार्थ के मन पर इन शब्दों का काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी समाधि छोड़ दी। उन्होंने सोचा, शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर बड़े प्रेम से खाई। वे वहां से चल पड़े। अंत में वे गया नामक स्थान पर गए और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने फिर अपनी समाधि लगाई। लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय तक वे 5 साधु उनका साथ छोड़ चुके थे। ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्धार्थ अब बुद्ध कहलाने लगे। उस स्थान पर अब उसका नाम बोधगया पड़ गया है। ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ आए। उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साधुओं को दिया जो उनका साथ छोड़ गए थे। अब वे बौद्ध भिक्षु बन गए थे। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक
गड़रिये की बहुत सारी भेड़ें ले जाते हुए देखा। वह इन भेड़ों को जल्दी जल्दी हाँकता हुआ कौशाम्बी की ओर ले जा रहा था। सभी भेड़ों के माथे पर सिंदूर लगा था। भगवान बुद्ध के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने गड़रिये से पूछा, भाई, तुम इतनी तपती दोपहरी में इन निरीह पशुओं को पीटते हुए कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? धरती तवे के समान तप रही थी। गर्मी का महीना था। गड़रिया गर्मी से बेहाल था। भगवान बुद्ध का प्रश्न सुनकर वह आग बबूला हो गया। वह कड़ी आवाज में उत्तर देना चाहता था, पर वह भगवान बुद्ध के सन्यासी वस्त्र देखकर शांत स्वर में बोला, महाराज, राजा बिंबसार एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है। उसमें इन पशुओं की बलि दी जानी है। इसलिए मैं इन भेड़ों को जल्दी जल्दी पीट कर ले जा रहा हूँ। यह कहकर गड़रिया रुका नहीं, बल्कि और भी जल्दी उन भेड़ों को खदेड़ने लगा। भगवान बुद्ध असमंजस में पड़ गए। वह यह सोचकर बड़े दुखी हुए कि इन निरपराध भेड़ों को व्यर्थ में ही मार दिया जाएगा। भला इन मूक भेड़ों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वे गड़रिये के पीछे पीछे चल पड़े। भेड़ के उस झुंड में एक नन्हा सा मेमना भी था जो लंगड़ाकर चल रहा था। वह बार बार पीछे रह जाता था और गड़रिया बार बार उसे छड़ी से मारकर दौड़ाता था। भगवान बुद्ध ये अनर्थ नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उस मेमने को गोद में उठा लिया। गड़रिये ने भगवान बुद्ध को एक बार फिर देखा, पर कहा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध मेमने को गोद में उठाए उस झुंड के साथ साथ चलते रहे। काफी चलने के बाद वे नगर में पहुंच गए। नगर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। चलते चलते वह महल के पास पहुंच गए। महल के मुख्य द्वार के पास ही एक विशाल मंडप बनाया गया था। मंडप के मध्य में यज्ञ वेदी के सामने बैठे पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ वेदी से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। राजा और रानी यज्ञ वेदी के पास विशेष आसन पर आसीन थे। नगर के प्रतिष्ठित लोग कुछ दूर हटकर बैठे हुए थे। गड़रिया भेड़ों को विशेष रूप से बनाए हुए बाड़े में घेर कर खड़ा हो गया। पास में ही बधिक अपनी चमचमाती नंगी तलवार लिए खड़ा था। पूर्णाहुति का समय आ चुका था। राजा रानी अपने आसन से उठ खड़े हुए। पहली भेड़ वध स्थल के पास लाई गई। बधिक को भेड़ मारने का संकेत हुआ। जैसे ही उसने अपनी तलवार भेड़ का सिर काटने के लिए उठाई, तभी एक तेज आवाज आई, ठहरिए। बधिक का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। सबकी दृष्टि उस तरफ गई जिधर से वह आवाज आई थी। लोगों ने देखा कि एक साधु मेमने को गोद में लिए हुए खड़ा है। भगवान बुद्ध ने मेमने को धीरे से जमीन पर उतार दिया। वे धीरे धीरे चलते हुए राजा के निकट आ पहुँचे। उन्होंने अपनी कोमल व मधुर वाणी में पूछा, हे राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें निरपराध पशुओं की बलि दी जा रही है? कैसे हैं वे आपके देवता जो निरीह पशुओं के रक्त से प्रसन्न होते हैं? राजा बिंबसार के पास इसका कोई उत्तर न था। पंडित लोग भी इस तेजस्वी पुरुष के सामने आवक रह गए। कुछ देर उत्तर की प्रतीक्षा करके भगवान बुद्ध स्वयं ही बोले, राजन, जब जरा सी चोट लगती है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। क्या इन मूक पशुओं में जान नहीं है? क्या इन पशुओं को किसी ने भी नहीं बनाया है? किसी की जान लेने से देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। अहिंसा का पालन तथा दीन दुखियों की सेवा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध के
वचनों का बिंबसार पर जादू का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वह भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुका दिया। राजा की आज्ञा से भेड़ों को मुक्त कर दिया गया और पंडितों को भी विदा कर दिया गया। उस दिन से राजा बिंबसार भगवान बुद्ध के परम उपासक बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहिंसा का पालन तथा दीन दुखियों की सेवा करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।